भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मैं हमारा सबसे पहला जो है संवैधानिक पद पर आज विनय कुमार जी का चुनाव हुआ और रेणुका विधानसभा क्षेत्र को 75 साल बाद, उससे पहले यशवंत सिंह परमार जी थे, उसके बाद पहली बार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिली है, यानी कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पर उनको नवाजा गया है। विनय जी का परिवार कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ है। विनय जी तीसरी बार विधायक बने। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है कि इन्हें जो नियुक्ति है थोड़ी इसमें देरी हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और विनय जी को हमने अभी डिप्टी स्पीकर के पद पर नवाजा है। और जो इनकी मृत शैली है, जो इनकी काम करने की क्षमता है, उसका फायदा रेणुका के लोगों को होगा। आप सबको बधाई, लेकिन इस सब के विपरीत आज भाजपा ने तबाही प्रदर्शन किया है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भाजपा प्रदर्शन तो करती रहेगी, क्योंकि उनको, मुझे लगता है अभी भी जब वो विधानसभा में बात कर रहे थे, हम रिप्लाई दे रहे थे, बार बार उनके पूर्व मुख्यमंत्री उठ खड़े हो रहे थे और जो बात हम पूछे तो उसका जवाब नहीं दे रहे थे। हमने कहा भी वाटर कमीशन में आप लोग जाइए और दिल्ली में आप केंद्र सरकार के जो उपक्रम हैं, जो एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, एसजेवीएनएल है, उनको बोलिए कि जो वाटर कमीशन की आपने रिट की है, तो उत्तराखंड में उन्होंने कोई रिट नहीं की, वहाँ भी एनटीपीसी है, टिहरी डैम है, उसमें खड़े होकर बोल रहे हैं ये कोई बात है? तो मैंने उनको कहा कि आप इसमें जाइए, तो उनको थोड़ा सा, हर चीज का दर्द होता है ना, जब थोड़ा बहुत दुख होता है। सर, सीडब्ल्यूसी की बैठक में जा रहे हैं सर आप? भीतर और सदन के बाहर जो है वो 12 महीने में 12,000 करोड़ का कर्ज लेने को लेकर सरकार को घेरती नजर आई है सर। उस पर आप आरटीआई डाल के पता कर सकते हैं। अब उनके बोलने से तो कभी हम मान नहीं सकते। मैंने कहा कि 2023-24 में केवल 6600 करोड़ रुपए की कर्ज की लिमिट भारत सरकार ने हमारी अप्रूव की है। बीजेपी के समय 14,000 करोड़ की कर्ज की लिमिट थी 22-23 में, और सारा अवेल किया उन्होंने। हमको पूछ रहे हैं, तो झूठ जितना भी सच से टकराएगा, बार बार टकराता है झूठ, किसी न किसी रूप में बदल कर आता है झूठ, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जा रहे हैं आप? हाँ, अभी तो मुझे कल ही चिट्ठी मिली है। विधानसभा सेशन के में अभी मैं विचार विमर्श करूंगा राष्ट्रीय नेतृत्व से, उसके बाद ही मैं इसके बारे में आगे बता सकता हूँ। सर, आप दुबई भी गए थे, क्या निवेश आएगा पर्यटन के क्षेत्र में? देखिए, दुबई जब हम गए थे तो हिमाचल में हमने ग्रीन सेक्टर को, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी से जोड़कर देख रहे हैं, उसी ग्रीन सेक्टर को हमने आमंत्रित किया है। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि कांगड़ा के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा पेप्सी को 270 करोड़ रुपए का कारखाना लगाने जा रही है इंदौरा में, जिसका शिलान्यास करने में कल इंदौरा जा रहा है। तो सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा निवेश है। भारतीय जनता पार्टी के समय इन्वेस्टमेंट मीट होती रही, 36 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट पर खर्च कर दिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं आया। ये पहला इन्वेस्टमेंट हमारी सरकार की कमिटमेंट को दर्शाता है कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज पर कोई पुनर्विचार किया जा रहा है? नहीं, डॉक्टर की रिटायरमेंट एज तो हमें जरूरत है डॉक्टरों की, तो जब तक डॉक्टरों की एज हमें जरूरत होगी, हम उनको एक्सटेंशन देते रहे। सर, ये कहा गया है कि एक्सटेंशन 65 की जाएगी विशेषज्ञ डॉक्टर्स की, 65 एज की जाएगी विशेषज्ञ डॉक्टर्स की, 68। नहीं, अभी डॉक्टरों की कमी, संख्या बहुत कम है सर, उनकी सेवा ले। कोविड वॉरियर आज भी आए थे सर, कुछ कहेंगे सर? कोरोना वॉरियर के साथ बड़ी विडंबना ये है, हमारी सरकार की पूरी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन पिछली सरकार ने जब इनकी नियुक्तियां की थी तो कोई नियम नहीं बनाए थे, तो सरकार के अधिकारी भी इसमें थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि जब नियम ना बने हो, सिर्फ आउटसोर्स पर टेम्परेरी बेस पर रख दिया जाए, तो उनकी नियुक्तियों के संदर्भ में आगे हमने कैसे उनको एडजस्ट कर सकते हैं, उस बारे में हम सोच विचार भी कर रहे हैं। लेकिन कोरोना वॉरियर के मामले में अभी सरकार ने सोचा कि जब कभी इंटरव्यू हो तो उन्हें कैसे 1 नंबर या 2 नंबर या नंबरों के हिसाब से उनको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, उस दृष्टि से सरकार विचार कर रही है।
तो अभी पॉलिसी अभी इस मामले में नहीं बनी है। बहुत बहुत आज और पिछले कल भाजपा ने आपकी गारंटियों को लेकर के सवाल उठाए हैं, आप कुछ कहेंगे? कौन सी गारंटियों के लेगी? जो भी गारंटियां कांग्रेस ने दी थी तो 1 साल में 3 गारंटियां पूरी होगी। 5 साल के लिए हम चुनकर आए हैं, तो 10 की 10 गारंटियां हम पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। This news sponsored by A1 Family Beauty Salon near Axis Bank, Hamirpur Road, Una. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। A1 Family Beauty Salon, hair beauty, makeup, nail art, नेल टैटू, ब्राइडल मेकअप, सभी सर्विस पर 20% की छूट। A1 फैमिली ब्यूटी सैलून नियर एक्सिस बैंक, हमीरपुर रोड, ऊना।